हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनलाइटेड वन। ओरिजिनली ये चीज़ बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी से आती है। इनलाइटन में एक इंडिविजुअल को रेफ़र किया जाता है और टाइम के साथ साथ ये इनलाइटन वन, ये इंडिविजुअल सेंटर फिगर में आकर सारे वर्क को काफ़ी सालों तक हैंडल करता है। हमारा हीरो जो मूजिन है वो शाओलिन क्रॉनिकल से आया है। हमें कितनी दफ़ा चांस मिल सकता है एक दूसरे से मिलने का, और दू वुलच्यून अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल से है। और आज मैं एक दूसरी स्टोरी के इनलाइटन वन से यहाँ पर मिल रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर दू वुलच्यून को बोलता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। दू वुलच्यून बोलता है कि बस इतना सा था, अब मैं चलता हूँ। फिर जब दू वुलच्यून मूजिन के पास से आगे जा रहा होता है, मूजिन उसको गौर से देख रहा होता है। मूजिन सोचता है कि ये पर्सन इनलाइटन वन है, वो भी अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स का टायरेंट एम्परर दू वुलच्यून। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, वो भी गाक्योंग के पूरी नॉवल में। इस ड्रैगन फोनेक्स समिट के ख़त्म होने के बाद दू वुलच्यून विटनेस करेगा वो भी अपने पूरे क्लैन का मैसेकर। और जब इसका क्लैन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद दू वुलच्यून अवेकन हो जाएगा, फिर वो अपना रिवेंज लेने के लिए एक टायरेंट के रास्ते के ऊपर चलेगा। अगर मुझे ये इंश्योर करना है कि ये नॉवल की एंडिंग तक बिल्कुल सेफ रहे, मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये किसी तरह अवेकन हो जाए ताकि वो टायरेंट एम्परर बन सके और शैडो ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइट कर सके। मगर अभी दू वुलच्यून कोई करेक्टर नहीं है किसी बुक में। वो जिंदा है और मूव कर रहा है, और वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं इस एक्सीडेंट को होने नहीं दे सकता, वो भी मेरे चाइल्डहुड हीरो के साथ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके हार्ट में होने के साथ साथ, और इसी के साथ 3 दिन का प्रिलिमिनरीज ख़त्म हो गया। और इसके बाद फाइनली ड्रैगन फोनेक्स समिट का मेन इवेंट स्टार्ट हो गया। फिर कोई चिल्ला रहा होता है कि मैं माइटी हैमर हूँ, और इस बंदे का नाम हुआंगू वूंग होता है, और ये हुआंगू क्लैन का कम्बैटिटेंट है। और कोई उसे एक पंच मार कर हरा देता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये मूजिन होता है। कोई बोलता है कि अच्छा, तो ये शाओलिन टेम्पल की टेक्निक है। फिर वहाँ पर मौजूद इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है कि इस मैच का विनर मूजिन है। सब लोग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेयर है कि इसने माइटी हैमर को चैलेंज किया और फिर उसे हरा भी दिया। मूजिन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत अपनी यूज़ कर ली, वो भी स्टार्टिंग से। फिर हमें शाओलिन टेम्पल की टीम का रेस्टिंग एरिया दिखाया जाता है। मुगेंग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने अपोनेंट को सिर्फ एक मूव में ही हरा दिया। मुक्युंग बोलता है कि नो मर्सी। मोयुल बोलता है कि मोजिन, तुमने काफ़ी अच्छा किया। मोजिन बोलता है कि तुम्हारा बिग ब्रो जीत गया। मुगेंग बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि आगे कौन है। अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट जो अगला मैच होने वाला है वो है नमगोंग जिनच्यून और दू वुलच्यून के बीच। मोजिन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। मुक्युंग बोलता है कि नमगोंग जिनच्यून, वो तो यंगर जनरेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट माना जाता है। मोयुल बोलता है कि जब मैंने पहले उसे देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। मोजिन सोचता है कि अब वो टाइम आ ही गया। फिर मोजिन बोलता है कि मैं हेवनली मर्चेंट गिल्ड की तरफ थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। मोगेंग बोलता है कि तुम ये नेक्स्ट मैच नहीं देखोगे। मोजिन बोलता है कि मैं अभी वॉच तो करना चाहता हूँ, मगर ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोजिन सोचता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि दू वुलच्यून और नमगोंग जिनच्यून रेडी होते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। फिर हमें हेवनली मर्चेंट गिल्ड का बैटिंग एरिया दिखाया जाता है। वहाँ पर मौजूद एक बंदा बोलता है कि मैंने अभी हुआंगो बू पर बैट किया था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं शाओलिन की साइड पर बैट करता।
और अभी का जो मैच है उसमें मुझे पक्का लग रहा है कि नेमगोंग जिनच्यून ही जीतेगा। वहाँ पर मौजूद एक आदमी बोलता है कि मिस, क्या ये इवेंट में स्कैम तो नहीं हो रहा? लेडी सिल्वा बोलती है कि ड्रैगन फोनेक्स वो जगह है जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग गैदर होकर अपनी सीट्स के फ्यूचर को शोकेस करते हैं, और हम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट में ट्रिकरी को क्यों यूज़ करेंगे? अनलेस आप सब ये बोल रहे हो कि आप हेवनली मर्चेंट गिल्ड पर ट्रस्ट नहीं करते। वो बंदा बोलता है कि नो, आई मिस स्पोक। लेडी सिल्वा अब हेवनली मर्चेंट गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव है और डायरेक्टर है, वो भी बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक की। फिर हमें ड्रैगन फोनेक्स समिट के बारे में बताया जाता है। ये मार्शल आर्ट कंपटीशन वो जगह है जहां पर यंग टैलेंट्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स सीड और मूरिम अलायंस से गैदर होते हैं। ये टूर्नामेंट सब के लिए फेस्टिवल की तरह होते हैं और सब लोग इसे काफ़ी मज़े से इंजॉय करते हैं। और इस टूर्नामेंट से प्रॉफिट करने के लिए और मर्चेंट गिल्ड यहाँ पर हर तरह की साइड अट्रैक्शन को होस्ट करती हैं, वो भी इस वेन्यू में। कुछ यहाँ पर इन सेटअप करते हैं और कुछ यहाँ पर स्ट्रीट स्टॉल्स, और कुछ मर्चेंट्स ऑफिशियल परमिशन के साथ गैम्बलिंग बूथ्स को रन करते हैं जो इन फाइट्स के आउटकम्स को प्रिडिक्ट करती है। और इस टाइम हेवनली मर्चेंट गिल्ड ने अपना पूरा फोकस स्पोर्ट और ट्रेड पर किया है। इन राइट्स को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने अपने सारे अदर राइट्स को एक्सचेंज कर दिया और उन्होंने हासिल किया एक्सक्लूसिव लीगल राइट टू मैनेज ऑल विनिंग प्रेडिक्शन, वो भी सारे इवेंट्स की, ताकि वो लॉफुली ऑपरेट कर सके सारे बैटिंग स्पोर्ट्स को। सिल्वा की सर्वेंट बोलती है कि मिस, मोजिन जिसका आप वेट कर रही थी वो यहाँ पर आ चुका है और आपका वेट कर रहा है। सिल्वा बोलती है कि ओह ओके, मैं अभी जाती हूँ और उससे मिल कर आती हूँ। सिल्वा बोलती है कि हमने हेवनली मर्चेंट गिल्ड में छुप कर तुम पर एक बहुत बड़ी बेट लगाई है मोजिन। हम ये बिलीव करते हैं कि तुम ड्रैगन फोनेक्स समिट में एक ह्यूज इम्पैक्ट लाओगे। मोजिन बोलता है कि थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। सिंस तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को ज़रूर पूरा करूँगा। और अच्छा, जो चीज़ें थी जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले रिक्वेस्ट किया था। लेडी सिल्वा बोल दिया है कि अभी हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं और टूर्नामेंट के ख़त्म होते साथ ही हम उन्हें आपको डिलीवर कर देंगे। मोजिन, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने कैरिज के लिए रिक्वेस्ट किया और तुमने ऐसे कपड़ों की डिमांड की जिससे तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा सको। कंफर्टेबल क्लॉथ तो एक चीज़ है, मगर तुमने फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए भी कहा। लेडी सिल्वा बोलती है कि डोंट टेल मी। फिर मोजिन बिल्कुल खामोश हो जाता है और बोलता है कि यस, मैं प्लान कर रहा हूँ शॉलन टेम्पल से भागने का। लेडी सिल्वा ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर अचानक लेडी सिल्वा को कोई आवाज़ आती है और वह बोलती है कि क्या मैच ऑलरेडी डिसाइड हो गया? मोजिन सोचता है कि ये आउटकम अब बाहर आ ही गया और जिस तरह नावल में हुआ था। अनाउंसर बोलता है कि इस मैच का विनर नेमगोंग जिनच्यून है। मोजिन सोचता है कि दू वुलच्यून हार गया। ये उसकी सबसे पहली फर्स्ट मेजर वॉल है जो उसने अभी तक हिट की है, और ये उसका सबसे पहला स्टेप है बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने के सफ़र में। और जो उसका सेकंड स्टेप है वो है उसके क्लैन का डिस्ट्रॉय होना। और अभी टाइम आ चुका है कि मुझे अपने प्लान के तौर पर एक्ट करना है। मोजिन बोलता है कि ठीक है, अब मुझे वापस जाना चाहिए, और इस टाइम अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो हम एक दूसरे को काफ़ी बार देख सकेंगे। लेडी सिल्वा मोजिन की ये बात सुनकर शर्माने लगती है। वो सोचती है कि क्या मुझे इसकी इतनी सस्पिशियस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए था। फिर वो मोजिन की वही बात सुनकर शर्माने लगती है जो उसने अभी बोली थी कि हम एक दूसरे को बहुत दफ़ा देखेंगे। वो सोचती है कि ये सुनने में कितना ज़्यादा वंडरफुल लग रहा है। आई एम ग्लैड कि मैंने उसकी मदद की। दो वुलच्यून बोलता है कि इस वर्ल्ड में वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ये मैच हार जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा ताकतवर बनने का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है।
मुझे अब अपना ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज करना होगा। अचानक वो किसी को देखने लगता है और ये मूजिन होता है। दू वुलच्यून बोलता है कि अच्छा तुम ही हो ना जिसने हुआंगू वू को हराया था। मूजिन उसे बोलता है कि अच्छा तुम ही हो ना दू वुलच्यून। दू वुलच्यून बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट मैच बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैं तो अपना एक मैच भी नहीं जीत सका। मूजिन बोलता है कि ऐसा मत बोलो, तुम बस बहुत ज़्यादा अनलकी थे अपनी ब्रैकेट्स की वजह से। तुम्हारा अपोनेंट कोई और नहीं, नन अदर देन नेमगोंग जिनच्यून था। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि तुमने अपने आप को उसके सामने डिफेंड किया और इतने टाइम तक उसके सामने खड़े रहे, और ये प्रूव करता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। दू वुलच्यून बोलता है कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। थैंक यू, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। दू वुलच्यून सोचता है कि ये मूजिन है ना जिसे ब्लेस मोंग बुलाते हैं। शाओलिन के मोंग्स वाकई बहुत ज़्यादा काइंड हैं। चलें ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मूजिन बोलता है कि ये जो तुम्हारी लेफ्ट आर्म पर स्कार है, ये चोट तुम्हें उस वक्त आई थी जब तुम छुप कर प्रैक्टिस कर रहे थे। वो भी अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ नहीं, वो भी अपनी रियल स्वॉर्ड के साथ। तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपने क्लैन और अपने यंगर सिस्टर के बारे में, और तुमने इस दर्द को अपने अंदर ही छुपाए रखा और किसी को भी नहीं बताया। दू वुलच्यून बोलता है कि व्हाट, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मूजिन बोलता है कि तुम्हारी यंगर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल मेकर है ना, राइट? एक दफ़ा वो मून केक चुराने के लिए किचन में गई जो तुम्हारी मदर ने बनाए थे, और वो पकड़ी गई, और ये मून केक तुम्हारे लिए थे। और जब तुम दोनों ने फाइट की थी, और इस वजह से तुम्हारी मदर ने मून केक्स एक वीक्स के लिए बंद कर दिए थे, मगर फिर भी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे, और स्पेशली वो मून केक्स जो वो खुद बनाती थी। तुम दोनों अपनी मदर के मून केक्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दू वुलच्यून बोलता है कि तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? मूजिन बोलता है कि मैंने वे को स्टडी किया है। उस टाइम मेरी पावर थोड़ी सी फेंट थी। मैंने सीखा कि कैसे मैं दूसरे के फेट को देख सकता हूँ। मूजिन सोचता है कि मुझे ये सब कुछ इसीलिए पता है क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी थी। अगर मैं दू वुलच्यून की ट्रेजेडी को रोक सकता हूँ तो ये वर्थ इट है। प्लीज़ इसे काफ़ी गौर से सुनना, जो भी कुछ अभी मैं बोलने वाला हूँ। इस पॉइंट के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तुम्हारी क्लैन की सीट, द हेवनली फ्लैश सीट, वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी कैलेमिटी को फेस करने वाली है, और इसमें तुम्हारा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दू वुलच्यून बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला? मूजिन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है तुम्हारा फेट चेंज करने के लिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस कैलेमिटी को अवॉइड करने में। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।